हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 मई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि बैसाख पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, एक तो आज सोमवार और बैसाख पूर्णिमा का योग है, तो आज के दिन शिव पूजा के साथ आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाएं और दोपहर में पितरों के लिए धूप दान के लिए भी आज का दिन शुभ है। और आज ही के दिन दोस्तों गौतम बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों आज की खबरों की तरफ। अच्छा, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो देश भर की महिला स्वास्थ्य कर्मी नर्सों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिवस मनाने के पीछे की ऐतिहासिक वजह भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब सरकार ने आदेश जारी किया, पंजाब के स्कूल कॉलेज आज सोमवार 12 मई से खुल जाएंगे वापस। और इस बीच हमारे देश की सरकार और सेना अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बीच भारतीय वायुसेना ने भी ये बड़ी जानकारी दी, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा सीज फायर का उल्लंघन किया था पाकिस्तान ने। तो इस मुद्दे पर भी पीएम मोदी और सेना प्रमुखों के साथ 2 घंटे तक हाई लेवल मीटिंग हुई। और आज का दिन भी काफी अहम होगा, क्योंकि सीज फायर पर आज 12 मई को दोबारा चर्चा होगी। हालांकि दोस्तों अमेरिका द्वारा करवाए गए इस सीज फायर पर अब हमारे देश के कई रक्षा एक्सपर्ट ने ये सवाल भी उठाए, कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर था। बस 2-3 दिन अगर युद्ध और चलता तो पाकिस्तान को उसकी असली औकात पता चल जाती। क्योंकि देखिए, सिर्फ 2-3 दिन की लड़ाई में भी भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को चुन चुन कर निशाना बनाया और सेना ने पाकिस्तान के हर झूठ को सबूतों के साथ भी बेनकाब किया। देखिए, सीज फायर के बाद सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक हुई और इसमें कुछ बड़ी बातें बताई गई कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में कैसे तबाही मचाई, कैसे वहां के आतंकी अड्डों को सुहा किया। एयर मार्शल की तरफ से पूरी स्टोरी बताई गई इसको लेकर। पाकिस्तान में कुल कितने लोग मारे गए, उनके कितने विमान ढेर हुए, हमें भी कितना नुकसान हुआ, इन सब मुद्दों को लेकर इस सेना की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई खुद ऑफिशियल्स की तरफ से, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए सारे ड्रोन तबाह कर दिए गए, 100 से ज्यादा आतंकी और पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैन्य कर्मी भी मारे गए। देखिए, हमारी भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो तगड़ा जवाब देंगे अब, क्योंकि अभी तक के ऑपरेशन सिंदूर में भी दुश्मन के 40 सैनिक और अफसर मारे जा चुके हैं और 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं। हमारे भी 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं इस लड़ाई में। लेकिन इंडियन आर्मी का कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान ने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत की तो फिर करारा जवाब मिलेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ ने भी कहा कि 96 घंटे में तैयार थी हमारी नौसेना, कराची पर तान रखी थी। तो अगर सीज फायर ना होता तो अब तक तो पाकिस्तान को भारत की असली ताकत पता चल ही जाती। और अब इस सीज फायर के मुद्दे पर राजनीति भी होने लगी है। देखिए, लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि देश अमेरिका के ट्वीट पर नहीं चलेगा। उन्होंने तो पीएम मोदी को इस्तीफा देने तक की बात कही। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर एमपी पप्पू यादव बोले कि देश नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, मुझे बनाइए रक्षा मंत्री। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर पर पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का यह बयान सामने आया है। और उनके इस बयान पर जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने भी कहा कि भारत और भारतीय सेना की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है, आप ऐसे उल्टे सीधे बयान मत दीजिए। इस बीच दोस्तों पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दे दी, कहा कि गोली का जवाब अब गोले से देंगे। अब अगर पाकिस्तान कुछ भी करेगा तो जवाब और भी खतरनाक होगा। पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को भी साफ तौर पर कह दिया कि अभी तो हम भले ही सीज फायर के लिए सहमत हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो फिर जवाब पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक होगा। पाकिस्तान ने अगर सीज फायर उल्लंघन किया या कुछ भी किया तो भारत तीखा पलटवार करेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने अपनी बैठक में आदेश दिया, कहा कि वहां से अगर गोली चलेगी तो यहाँ से गोला चलेगा। इंडियन आर्मी को भी खुली छूट दे दी और पाकिस्तान को यह साफ साफ संदेश भी दिया। तो हमारी भारतीय सेना के ऑफिशियल्स ने तो बयान दिया सीज फायर के बाद और ये कुछ बातें कही। उधर देखिए, पाकिस्तान ने भी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि भारत ने हम पर पहले हमला किया था, हमने आत्मरक्षा में जवाब दिया। देखिए, पाकिस्तान फिर से झूठ के पुलिंदे बुनने लगा है। तो वहीं उधर अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने अपने पिता को सीज फायर का क्रेडिट देते हुए कहा कि अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित हुई और पाकिस्तान के लोगों ने तो सीज फायर का जश्न भी मनाया। वहीं इसी सब माहौल के बीच दोस्तों हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने उनका ट्विटर अकाउंट प्राइवेट कर दिया, क्योंकि सीज फायर के ऐलान के बाद से उनको ऑनलाइन काफी अब्यूज करने लगे लोग, बाग ट्रोल कर रहे थे, यहाँ तक कि उनकी बेटी पर भी उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे। तो इन्हीं सब असामाजिक तत्वों की वजह से उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही प्राइवेट कर लिया। और इस मुद्दे पर देखिए, मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा कि सीज फायर पर विदेश सचिव की ट्रोलिंग करना गलत है। ओवैसी बोले कि विक्रम मिश्री एक मेहनती और ईमानदार शख्स है, इस फैसले के लिए उन्हें दोष न दें। हालांकि दोस्तों सीज फायर के बावजूद भी भारत की सभी 12 पाबंदियां जो हैं वो पाकिस्तान पर बरकरार रहेगी। पाकिस्तान को नदियों का पानी नहीं मिलेगा, न ही पाकिस्तानियों को वीजा मिलेगा। हालांकि आईपीएल और एयरपोर्ट पर अभी फैसला होना बाकी है। अदरवाइज ये जो 12 पाबंदियां लगाई गई हैं भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान पर, ये सभी की सभी अभी बरकरार रहेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए। रक्षा उत्पादन के केंद्र के रूप में उभरेगा उत्तर प्रदेश, अब यूपी राज्य में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइलें भी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की शुरुआत की और यहाँ उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक पीड़ितों को इंसाफ दिलाया। वो बोले कि ब्रह्मोस मिसाइल की धमक रावलपिंडी तक सुनाई दी। भारत ने पहली बार इस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया था
पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में, जिससे पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान भी हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि पाकिस्तानियों से पूछ लेना चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ये मिसाइल बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, दुश्मन के रडार से भी बचकर सटीक निशाना लगाती है और इसकी रफ्तार ध्वनि की गति से भी 3 गुना तेज है, यानी साउंड स्पीड से भी 3x फास्टर है ये मिसाइल, जिसका निर्माण अब लखनऊ में भी हो पाएगा क्योंकि यूपी में भी इसकी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई गई है। और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश भर में डिफेंस सेक्टर में 30,000 करोड़ का निवेश होगा और जिससे 60,000 से भी ज्यादा नौकरियों का भी सृजन होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत की इकोनॉमी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है। वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने की संभावना है। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ की तरफ से ये अनुमान लगाया गया। वहीं सरकार एक नया बिल लेकर आ रही है जिसमें कुछ ये प्रावधान होंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तेल, गैस, इन तरह के संसाधनों पर सरकार का पहला अधिकार होगा। तेल क्षेत्र से जुड़े नए कानून के संशोधन में तैयार किए गए मसौदे के नियमों के मुताबिक अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति लागू होती है तो सबसे पहले इस तरह के रिसोर्सेज पर सरकार का राइट्स होगा, ऐसा है ना। तो ये नया बिल भी सदन में लाया जाएगा जल्दी। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली वालों को लगा महंगाई का बड़ा झटका, अब चुकाना होगा ज्यादा बिजली बिल। हालांकि दिल्ली में बिजली की दरों में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन PPAC बढ़ने से उपभोक्ताओं को अब ज्यादा बिल देना पड़ेगा। PPAC का मतलब बिजली खरीद समायोजन शुल्क को दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ा दिया है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में गिरी शिवाजी महाराज की प्रतिमा को फिर से स्थापित किया गया और इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि अगले 100 सालों तक ये प्रतिमा टिकी रहेगी। 91 फीट ऊंची ये मूर्ति लगाई गई है जो कि पिछले साल अगस्त 2024 में आंधी में गिरकर टूट गई थी, तो अभी इसका फिर से नव निर्माण किया गया है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, आज सोमवार को भी देश के ज्यादातर बैंक बंद रहेंगे। RBI की तरफ से आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देश के ज्यादातर राज्यों में बैंक हॉलिडे घोषित किया हुआ है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बैंक बंद रहने वाले हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 5 सालों में 35% बढ़ा भारतीय रिजर्व बैंक RBI का सोने का भंडार। अभी भारत के केंद्रीय बैंक के पास कुल कितना गोल्ड रिजर्व है तो इसके डेटा भी आप देख सकते हैं। 226.58 टन बढ़ा है सोने का भंडार और अभी इसकी वैल्यूएशन टोटल इतनी है। RBI ने पिछले 5 सालों में 226 टन से भी ज्यादा सोना खरीदा और क्योंकि सोने के भाव बढ़े हैं तो इससे इनकी वैल्यूएशन में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। चलिए खबर आ रही है, भारत और EU यानी यूरोपियन यूनियन के बीच FTA पर 11वें राउंड की बातचीत आज से शुरू होगी जो कि 16 मई तक चलेगी। इस साल 2025 के आखिर तक पूरा हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसा कि हाल ही में भारत ने UK के साथ किया था ना, तो वैसा ही ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ करने की भी बातचीत आज से शुरू होगी, है ना। और अगली एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों की कोविड मौतों की गिनती कम हुई थी। 2020 के मुकाबले 2021 में 20 लाख ज्यादा मौतें हुई। कोरोना काल के तकरीबन 4 साल बाद अब सरकार की तरफ से कई सारी रिपोर्ट जारी की गई हैं, जो कि उस समय बताए गए आधिकारिक मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाती है। और सरकार द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स के ये कुछ प्रमुख डेटा भी आप देख सकते हैं। हालांकि 2020 में सरकार ने एक नई कैटेगरी जोड़ी थी, विशेष कारणों से मौत होने की, उसमें इन डेटा को अलग बताया गया था। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के 30 राज्यों में आंधी तूफान बारिश का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के 50 जिलों में अलर्ट है। आगे बताऊंगा मैं आपको पूरा मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में एंट्री लेने से इनकार कर दिया। बोले कि रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं लूंगा, देश अगर खतरे में हो तो सुप्रीम कोर्ट अलग नहीं रह सकता है। वहीं दोस्तों बचे हुए IPL खेलों पर भी खबर आ रही कि 16 मई से फिर से IPL की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण IPL रोक दिए गए, तो 16 तारीख के बाद इनको फिर से शुरू करने का प्लान कर रही है BCCI। और बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका, सऊदी और चीन तीनों का इन्होंने आभार जताया। बोले कि भारत ने पहले हमला किया, ट्रंप और जिनपिंग का शुक्रिया भी अदा किया। और वहीं देखिए दोस्तों, पहलगाम में हुई हिंसा के बीच अब पाकिस्तान ने स्वीकार की पुलवामा आतंकी हमले की भी अपनी भूमिका। पाकिस्तान ने खुद कबूल करते हुए कहा कि हाँ, पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान भी था। दुनिया भर के मीडिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हुआ। वायुसेना के अधिकारी ने कैमरे पर कबूला पुलवामा हमले में पाक की भूमिका का रोल। खुद पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल की तरफ से पुलवामा हमले को लेकर ये बयान दिए गए, देख सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को सीधी बातचीत करने का ऑफर दिया। जेलेंस्की बोले कि ये सकारात्मक संकेत है। अभी एक दिन पहले उन्होंने 30 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद भी जताई थी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद अब राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य चल रहे हैं। भारत ने कहा कि अब पाकिस्तान के DGMO से भी बातचीत होगी, कोई अन्य देश अब इसमें शामिल नहीं होगा। सीज फायर के बाद अब भारत का आगे का क्या प्लान है, तो इस मामले से जुड़े कुछ और अपडेट्स भी हैं, आगे देखेंगे अपन। फिलहाल देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ODOP में शामिल किए यूपी के 12 नए उत्पाद। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से जोड़े गए इन उत्पादों को, जिसमें अमरोहा का मेटल, सहारनपुर की होजरी और बरेली के फर्नीचर घरों की रौनक बढ़ाएंगे। चलिए खबर देखिए, स्टूडेंट के लिए अपडेट आ रहा। SSC ने जारी किया संशोधित कैलेंडर, स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की अधिसूचना अब 5 जून को जारी होगी। वहीं CUET UG के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। NTA ने 13 से 16 मई के हॉल टिकट जारी किए, 3 जून तक होने हैं एग्जाम। आप ऑफिशियल पोर्टल से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद कांग्रेस ने ये पोस्टर लगाए जिन पर लिखा है कि इंदिरा होना आसान नहीं है। राहुल बोले कि सरकार संसद
सत्र बुलाए इस मुद्दे को लेकर। तो वहीं पायलट ने भी कहा कि वाशिंगटन से सीजफायर का ऐलान सवाल खड़े करता है। भारत पाकिस्तान सीजफायर पर कांग्रेस ने ये 5 सवाल उठाए केंद्र सरकार से कि भारत सरकार ने आखिर सीजफायर को क्यों स्वीकार किया, अमेरिका ने किन शर्तों पर यह घोषणा की, डिप्लोमेसी के रोल में अमेरिका आखिर अचानक क्यों खड़ा हुआ। तो देखते हैं इन सभी सवालों का जवाब केंद्र सरकार क्या देती है। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश आने वालों के लिए 2 और स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी, क्योंकि यूपी के लगभग 8,500 से भी ज्यादा पर्यटक अभी भी वहां फंसे हुए हैं। चलिए खबर आ रही किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अच्छा अपडेट, बासमती धान के निर्यात के लिए बनेगा क्लस्टर, प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है जिससे किसानों की आय बढ़ेगी। यूपी हाथरस जिले में यह नया क्लस्टर बनाया जाएगा। और देखिए जातिगत जनगणना को लेकर भी सरकार का कहना है कि इस जनगणना के लिए 70 साल पुराने कानून में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। सरकार ने ये साफ कर दिया है 1948 के जनगणना कानून में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और वही देखिए भारत पाक तनाव के बाद अब DRDO के वैज्ञानिकों की नई प्लानिंग, मानव रोबोट करेंगे दुश्मन का सामना, जंगल पहाड़ कहीं पर भी इनको तैनात किया जा सकेगा। DRDO के वैज्ञानिक पिछले 4 सालों से ऐसे मानव रोबोट पर काम कर रहे हैं जो कि सीधे इंसानी आदेश पर जटिल सैन्य कार्य कर पाएंगे। ये ह्यूमनॉइड रोबोट होंगे, जैसे आपने रोबोट फिल्म में देखा होगा ना, ठीक वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले रोबोट तैयार किए जा रहे हैं और साल 2027 तक ये परियोजना पूरी होने का अनुमान है। और वैसे दुनिया के वैज्ञानिकों की भी एक उपलब्धि देखिए, अब जैविक कचरा भी होगा पोषक तत्वों में तब्दील। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने विकसित की अपशिष्ट से पोषण बनाने की तकनीक। फ्रांस में किए गए अध्ययन के मुताबिक जैविक कचरे को फिर से पौष्टिक पदार्थों में बदला जा सकेगा। जैविक कचरे का मतलब आप समझ गए ना, जैसे फल फ्रूट का कचरा हो गया है, तो ऐसे कचरों से उपयोगी पशु आहार या मानव आहार बनाए जा सकेंगे ऐसा। और एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन सामने आ रहा है कि दुनिया के 10% अमीरों ने बढ़ाई धरती की तपिश। क्लाइमेट चेंज को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई दोस्तों। आम इंसान के मुकाबले 26 गुना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन फैलाते हैं जो रईस अमीर लोग होते हैं ना वो। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि यार DLS भाई, आखिर अमीर लोगों की वजह से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कैसे बढ़ रहा है, राइट? तो देखिए दोस्तों, नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया, जिसमें वैज्ञानिकों ने आय आधारित कार्बन उत्सर्जन का गहराई से विश्लेषण किया। मतलब जिन लोगों की आय ज्यादा होती है वो डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनकी जो जीवन शैली होती है, लाइफस्टाइल होती है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये देख सकते हैं आप इस मुद्दे पर विशेषज्ञों का क्या कहना है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, इनकम टैक्स को लेकर टैक्स सिस्टम में सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं। आयकर विभाग ने हाल ही में कैपिटल गेन टैक्स सिस्टम में ये बदलाव किया है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की दरों में बदलाव किया गया है। नए टैक्स सिस्टम दोनों ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम अपनाने वालों पर लागू होगा। अब ये नियमों में क्या बदलाव हुआ है और इसका लाभ टैक्स डिडक्शन में भी कैसे मिलेगा, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए शराब पीने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही, अब 75% सस्ती मिलेगी ब्रिटिश बियर। हाल ही में जो भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि कई सारी चीजें सस्ती होगी, जैसे सेब, पनीर, वनस्पति तेल वगैरह भी सस्ते होंगे। इसके अलावा ब्रिटेन की जो ब्रांड बियर है वो भी सस्ती मिलेगी अब आपको हमारे देश में, क्योंकि उन पर अभी तक 150% टैक्स लगता था। अब मुक्त व्यापार समझौते में ये टैक्स घटाकर 75% ही कर दिया, तो इससे ब्रिटिश ब्रांड के जो बियर वगैरह है, स्कॉच, वो अब सस्ते मिलेंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, फर्जी सिम कार्ड बिक्री के मामले में देश के 8 राज्यों में CBI ने छापेमारी की, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आजकल आपको पता होगा साइबर फ्रॉड, डिजिटल साइबर क्राइम के मामले भी काफी ज्यादा चलते हैं, तो इस बीच ये CBI ने बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए देश के 30 से भी ज्यादा राज्यों में आंधी बारिश तूफान की चेतावनी है, यानी लगभग सभी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप, मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर में भी बारिश हुई बीते दिन, आज भी 18 जिलों में अलर्ट है। राजस्थान के भी 30 जिलों में आज आंधी बारिश की चेतावनी, 12 मई आज भी बरसात की संभावना, 13 के बाद फिर बदलेगा मौसम, फिर गर्मी बढ़ेगी। यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में भी तेज बारिश हुई, लखनऊ में भी आंधी चली, झांसी में आंधी बारिश से एक दीवार गिर गई। 3 दिन यूपी में भी मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में अब 4 दिन पारा चढ़ेगा, यानी गर्मी बढ़ेगी। बाकी फिलहाल तो बस्तर संभाग में अंधड़ और बिजली गिरने का भी अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश शिमला में देखिए झमाझम बारिश हुई, अगले 3 दिन बरसात के आसार रहेंगे। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, 12, 13, 14 मई को किन किन राज्यों में बरसात के हालात रहेंगे, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो भारत पाकिस्तान की टेंशन खत्म होने के साथ ही आज स्टॉक मार्केट ओपन होने जा रहा। एक्सपर्ट का यह मानना है कि निफ्टी 23,200 के लेवल पर आ सकता है, लेकिन अब अगर आगे भारत पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी तो फिर स्टॉक मार्केट में गिरावट की संभावना है। वहीं निवेशकों के हिसाब से एक रिपोर्ट सामने आ रही, अप्रैल में
SIP कंट्रीब्यूशन 26,632 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। और खबर आ रही भारत पाक तनाव के बीच भी विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। मई महीने में अब तक 14,167 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं, जबकि अप्रैल में केवल 4,223 करोड़ ही थे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, आयुष मंत्रालय ने अपना साप्ताहिक योग पॉडकास्ट लॉन्च किया और इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए थीम रखी गई है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने साप्ताहिक योगा पॉडकास्ट भी लॉन्च किया। ये आने वाले योग दिवस से पहले एक नई डिजिटल शुरुआत है। और वहीं देखिए कल मदर्स डे के मौके पर केंद्र सरकार ने भी आंकड़े जारी करते हुए बताया कि हमारे देश में मातृ मृत्यु दर 130 प्रति लाख जन्मों में से उल्लेखनीय रूप से घटकर 93 हो गई है और 2030 तक सरकार का प्लान है मातृ शिशु मृत्यु दर में और भी ज्यादा गिरावट लाकर बिल्कुल न के बराबर करना है। पिछले कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच हरियाणा राज्य ने कसी कमर, ब्लड स्टोरेज और दवाइयों के इंतजाम पर जोर दिया और डॉक्टरों को भी कुछ अहम निर्देश दिए। भले ही भारत पाक के बीच सीजफायर हो चुका है, लेकिन एक दिन पहले जो उल्लंघन की खबरें आई थी उसके बाद हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने फिर से ये नए दिशा निर्देश जारी किए। और एक खबर देखिए, बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपना बयान देते हुए सेना को कुछ यूं सलाम किया। तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये कविता सोशल मीडिया पर लिखकर उन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों को सैल्यूट किया। वहीं खबर है, अब सीज फायर के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विमानों का परिचालन सामान्य हो चुका है। ट्रेवल एडवाइजरी भी जारी हुई और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इन हालातों के बीच मां वैष्णो देवी के यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई। 1/4 से भी कम रह गई संख्या, जिसके चलते वहां घोड़े, खच्चर वाले, पालकी वाले निराश हुए। वहीं कुछ राज्यों के हालात देखिए आप। वैसे तो अभी सीज फायर के बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू समेत अधिकतर जगहों पर हालात सामान्य रहे और पंजाब में तो आज सोमवार से दोबारा स्कूल कॉलेज वगैरह भी खुल जाएंगे। लेकिन कुछ राज्यों में फिर भी देखिए, जैसे राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर समेत 4 जिलों में बीती रात भी ब्लैकआउट रखा गया। हालांकि राजस्थान में रद्द की हुई 16 ट्रेनें अब वापस समय से चल पाएगी। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि घर जाने की जल्दबाजी न करें, बॉर्डर इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा। 9 राज्यों के 32 एयरपोर्ट्स 5वें दिन भी बंद रहे। वहीं पंजाब से भी अपडेट देखिए, पाकिस्तानी हाई कमीशन को सूचना देते 2 जासूस पकड़े गए। 5 जिलों में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। 3 जिलों में बीती रात भी ब्लैकआउट रहा। गुजरात के भी बॉर्डर इलाकों में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। कच्छ, जामनगर में ब्लैकआउट नहीं रहा। गुजरात से राजस्थान जाने वाली नाइट ट्रेनें भी वापस शुरू हुई। और वहीं हरियाणा में देखिए दोस्तों, बस स्टैंड, स्टेशन, बिजली, जल घर की निगरानी के आदेश जारी हुए। अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द की गई। हिसार एयरपोर्ट अब वापस शुरू होगा। और बिहार में भी देखिए 10 जगहों पर सख्त निगरानी रखी गई। 2 लाख जवान अभी तैयार हैं। सादे लिबास में महिला जवान तैनात हुई। वॉलंटियर्स का भत्ता भी बढ़ाएगी नीतीश सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग की ये कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं। 5 पॉइंट पर मुख्य डिस्कशन हुआ है। वहीं राजस्थान जैसलमेर में भी ब्लैकआउट रहा। शाम 7:30 से लेकर सुबह 6 बजे तक लाइटें वगैरह बंद रखी गई। और एक बड़ी खबर देखिए, अब विश्व बैंक ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। सिंधु जल समझौते पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से क्या बात कही गई, तो देखिए इस समझौते पर विश्व बैंक ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा। जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, वो बोले कि ये एक बहुपक्षीय एजेंसी है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि में सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त कोई भूमिका नहीं निभा सकती है। बाकी मतलब ये फैसला अंतिम जो है अब भारत सरकार पर ही निर्भर रहेगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 4 जगहों पर 275 करोड़ से बनेंगे ओवरब्रिज। जाम से मिलेगी लोगों को बड़ी राहत। यूपी बरेली में ये ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसर का भी निर्माण होगा और सुविधा केंद्र भी खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से 1346 करोड़ रुपए की लागत का ये प्लान तैयार किया, 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। और वो कौन कौन से 6 जिले जहां ये बनाया जाएगा, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और एक अच्छी खबर आ रही है यूपी वासियों के लिए। देखिए इस जिले में राजमार्ग व मुख्य सड़कों के चौड़ीकरण पर भी 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यूपी कौशाम्बी में ये प्लान है। और यूपी की तरह बिहार में भी देखिए एक डेवलपमेंट का प्लान है। 3758 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे पुल। वार्षिक कार्य योजना के तहत इस नई परियोजना को भी मंजूरी मिली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से। चलिए खबर आ रही, बैंकिंग सेक्टर में बड़ी डील हुई। यस बैंक में 13% हिस्सेदारी को SBI 8,889 करोड़ रुपए में बेचेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के यात्रियों के लिए भी खुशखबरी है। अब गोरखपुर और बेंगलुरु के बीच 3 फेरे में चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। ये ट्रेन संख्या और तारीखों की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अब शहरों में अवैध पार्किंग चलाने पर भारी जुर्माना लगेगा। यूपी कैबिनेट की तरफ से पार्किंग को लेकर कुछ नई नियमावली जारी की गई है। 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में चाय पान की दुकान चलाने के लिए भी अब लाइसेंस लेना पड़ेगा। चंदौली जिले से यह नई पहल शुरू होने जा रही है। वहीं यूपी के अफसरों के लिए भी योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब काम के आधार पर ग्रेडिंग होगी और इसमें टोटल 4 श्रेणियां होगी ग्रेडिंग की। और ये स्कोरिंग मिलेगी
कौन अधिकारी कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है उस आधार पर, है ना। और दिल्ली वासियों के लिए भी अपडेट आ रहा, अब ऑनलाइन जारी होंगे डीटीसी बस के पास, सरकार ने तैयार किया पूरा प्लान। पिंक टिकट पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, यात्रियों को दफ्तर तक जाने में अब परेशानी नहीं होगी। डीटीसी ने इसी महीने मई से ये काम शुरू करने की योजना तैयार कर ली है और पिंक टिकट की जगह भी जल्द ही स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। टिकट प्रणाली को पूरी तरह से मतलब डिजिटल किया जाएगा, है ना। वही खबर देखिए, अब फटाफट होगा आपकी समस्याओं का निपटारा, लेखपाल से लेकर आयुक्त तक इस डैशबोर्ड पर अपनी जानकारी शेयर करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में यूपी की योगी सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों की समस्याओं को शीघ्र हल करने और राजस्व विभाग के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए ये नई डिजिटल पहल शुरू की जा रही है। एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा जहां पर भूमि विवादों का भी समाधान हो पाएगा और इसके अलावा भी इस पोर्टल पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। इस इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड पोर्टल के आम लोगों को कई फायदे होंगे। और खबर देखिए, राम भक्तों के लिए भी खुशखबरी आई, अब अयोध्या में आराम करने के लिए भी अनोखा भवन बन रहा जहाँ 150 श्रद्धालु एक साथ आराम कर पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये निर्माण करवाया जा रहा। और उत्तराखंड के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, अब 2 साल से ज्यादा गैप के बाद भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल पाएगी। ये स्टूडेंट के लिए अच्छा अपडेट है, देख सकते हैं आप। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर एक और बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य के इस शहर में बन रहा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जहां लगभग 5,500 मरीज एक साथ भर्ती हो पाएंगे। बिहार के पटना में ये बिग हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत भी लगभग 5,540 करोड़ रुपए होगी और अस्पताल में 5,462 बेड की सुविधा होगी। बिहार की राजधानी पटना में बन रहे इस प्रोजेक्ट का कार्य 2018 से ही चल रहा है, जल्दी इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। और बिहार वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, ग्रामीण सड़कों को अब मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे 6,938 पथों के सुदृढ़ीकरण का कार्य का शुभारंभ भी। लगभग 21,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है जिसके तहत बिहार में सड़कों वगैरह का निर्माण करवाया जाएगा और टूटी फूटी सड़कों को सही करवाया जाएगा, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, राजस्थान में भी रद्द की गई 16 ट्रेनें अब वापस समय से चलेगी। वहीं राजस्थान वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है, जोधपुर बीकानेर समेत 10 जिलों में पानी का संकट खत्म होगा। राजस्थान में नहरबंदी समाप्त हुई, हरीके बैराज और पोंग डैम से पानी छोड़ा गया। और जहां एक तरफ पंजाब हरियाणा के बीच जल विवाद चल रहा है, इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम राजस्थान को तो पानी दे देंगे सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए। वहीं खबर है, राजस्थान जयपुर में 3 नई हाउसिंग योजनाएं लॉन्च होगी, लॉटरी से 750 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। 12 मई को ये नई परियोजनाएं जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से लॉन्च की जा रही है। और खबर है, राजस्थान से शुरू हुआ भारत शौर्य संकल्प अभियान, देशभक्ति और आपातकालीन सेवा के लिए आम नागरिकों को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं देखिए, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को छत्तीसगढ़ आएंगे, अंबिकापुर में आम जनसभा लेंगे। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री ने आदेश जारी किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खोजने के लिए अब हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और खबर है, छत्तीसगढ़ रायपुर में भी राम मंदिर के जैसे ही बना सोलापुरी माता का पंडाल, देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और वहीं छत्तीसगढ़ में अब परिवहन क्रांति को बढ़ावा मिलेगा, खनिज उद्योग को सबसे ज्यादा फायदा होगा, डीजल से 4 गुना सस्ता होगा हाइड्रोजन फ्यूल। अभी ट्रायल में 2 साल तक चलाए जाएंगे 16 ट्रक, अगर ये सक्सेस रहे तो हाइड्रोजन फ्यूल को पूरे प्रदेश में फिर कॉमर्शियली लागू किया जाएगा ना। और खबर आ रही दोस्तों, सेना के बेड़े में शामिल होगी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें। मैंने आपको बताया था ना, यूपी लखनऊ में बनेगी अब ये मिसाइल, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों के उपकरण भी बनाए जाएंगे। वहीं लखनऊ में तेज हवाओं ने बिजली की सप्लाई भी बिगाड़ दी, पेड़ गिरने, खंबे टूटने की वजह से कई इलाकों में घंटों तक बिजली गुल रही है। और देखिए, बिहार के लिए बड़े गर्व की बात है, ऑटो ड्राइवर की बेटी ने जीता स्वर्ण पदक, नालंदा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तोड़े 2 रिकॉर्ड, देख सकते हैं आप, इसका नाम है अस्मिता। और हरियाणा सरकार का फैसला, बिजली सरचार्ज माफी योजना आज से लागू होगी, 10% अतिरिक्त छूट मिलेगी, 31 अगस्त 2024 तक के डिफॉल्टरों को इसका लाभ मिलेगा। हरियाणा में भी मौसम के हालात देखिए, 6 जिलों में बारिश हुई, ओले भी गिरे, 5 जिलों में तेज हवाएं और आंधी चल रही है, तो कई पेड़ पौधे भी टूट गए। वहीं हरियाणा में पंचायती जमीन पर लगाए जाएंगे पौधे, गुरुग्राम में राव नरबीर बोले 2200 तालाबों पर त्रिवेणी लगाई गई। इधर पंजाब सरकार का कहना है, बीबीएमबी को दी हुई रकम का ऑडिट कराएगी अब पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि हमारे पानी पर डाका डाला। और देखिए, उत्तराखंड केदारनाथ में 6 घंटे बाद हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू हुई, भारत पाकिस्तान तनाव के चलते कुछ घंटे रोक दी गई थी। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मिथुन राशि के लोगों की योजनाएं सफल हो सकती हैं, तुला राशि के लोगों के परिवार में आज भी सुख शांति बनी रहेगी, मेष राशि के लोगों को सुखद सूचना मिल सकती है और कर्क राशि वालों को भी आज लाभ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान वापस सीज फायर को तोड़ सकता है, हाँ अथवा ना। यस अथवा नो कमेंट करके लिखिए आपका अंदाजा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।